तो आज का प्रश्न हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो प्रश्न है उस अक्सर लोग उसको स्किप कर दिया करते हैं या छोड़ दिया करते हैं। तो आइए आज हम उनको सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है जो कह रहा है, एक कंपनी एक ऋण पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। उस कंपनी द्वारा 2,20,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए दी जाती है। कंपनी प्रतिवर्ष के बजाय प्रति 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। यदि कंपनी चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित करती है तो उधारकर्ता द्वारा बचाई गई राशि क्या होगी? ये आपके ऑप्शंस। तो इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाता है, आइए जानते हैं। तो हमने प्रश्न अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो हमें पता चलता है कि ब्याज 2 बार संयोजित हो रहा है। ठीक है, एक बार हो रहा है हमारा प्रति 6 महीने में और एक बार हो रहा है वार्षिक रूप से, है ना। तो हमारे पास आर है, वो कितना दिया है 10% वार्षिक, है ना। अगर हम इसको छमाही बनाएं तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी? आर की वैल्यू आएगी वार्षिक में जो आर दिए बट्टे में 2। ठीक है, तो वार्षिक आर कितनी है हमारे पास? वार्षिक दर कितनी है? 10। 10 बट्टे 2 मतलब 5। तो ये जो आर है हमारे पास कौन सी है? वार्षिक। और ये कौन सी है? छमाही। ठीक है, हमने क्यों निकाला? क्योंकि हम प्रश्न पढ़ चुके हैं, हमें 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, एक बार छमाही में और एक वार्षिक रूप से। ठीक है, अभी टाइम हमारे पास क्या है? टाइम हमारे पास है 2 वर्ष। ठीक है, वर्ष। अभी अगर हम इसका छमाही बनाएं, अगर ब्याज छमाही संयोजित होता है तो कितने वर्ष आएंगे? अभी 2 महीने में, 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24। अब जब प्रति 6 महीने में ब्याज लगेगा तो कितने बार लगेगा? 6 चक्को 24। तो जो हमारा टी आ जाएगा छमाही के लिए, टाइम कितना आएगा? 4 वर्ष। ठीक है, चलो यहाँ तक सॉल्व हम कर चुके हैं। अभी हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास राशि भी तो दी है। अगर राशि नहीं दी होगी तो हम आर और टी का क्या काम? तो हमारे पास मूलधन जो है पी, प्रिंसिपल अमाउंट 2,20,000 दे रखा है। ठीक है, 1 2 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हमारी वैल्यू। ठीक है, पहले हम वार्षिक लेते हैं। ठीक है, वार्षिक में आर कितना है हमारे पास? 10%। अभी आर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी? 1/10, 1/10। ठीक है, अब ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है हमारी? ये होती है ब्याज। और ये क्या होती है? ये होती है पी, है ना, मूलधन। इसका मतलब क्या हुआ? राशि जो है कहीं ना कहीं 10 से कितनी हो रही है? 11, है ना। और टाइम हमारे पास कितना है? 2 वर्ष। टाइम भी तो है हमारे पास 2 वर्ष, तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कई विद्यार्थी ये वाला मेथड जानते होंगे तो उन्हें बताने की तो ज़रूरत है नहीं। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 100। 10 का स्क्वायर 100, कितना? 11 का स्क्वायर 121। तो जो राशि है हमारी 2,20,000 की 100 से बढ़ के 121 हो रही है ना। कितने का ब्याज मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है हमारे पास 21 का। किस में? 100 में। और 100 का मान हमारे पास क्या दे रखा है? 2,20,000। ठीक है, जब 100 का मान हमारे पास 2,20,000 दे रखा है, 1 2 3, तो एक का मान कितना हो जाएगा? एक का मान हो जाएगा 2,200। तो 21 का मान कितना हो जाएगा? 21 का मान हो जाएगा हमारे पास, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो ऐसे आएंगे। और जब 21 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 21 दूनी 42, 80 लगे 4, 21 दूनी 42, 43, 44, 45, 46। ठीक है, तो जब अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित करते हैं तो हमारे पास ब्याज कितना आएगा? 46,200, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम छमाही रूप से संयोजित करके देखेंगे, है ना। तो छमाही से अगर हम संयोजित करते हैं तो आर हमारे पास कितना है? आर हमारे पास है 5। और टी कितनी है? टी है हमारे पास 4। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा हमसे? चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जब संयोजित करते हैं तो उधारकर्ता द्वारा बचाई गई राशि। ठीक है, दो कंडीशन बनी है हमारे पास। एक में जो है आर, जो दर जो है प्रतिवर्ष है, मतलब जो ब्याज लग रहा है प्रतिवर्ष लग रहा है, और एक में छमाही लग रही है। ठीक है, तो दोनों का अंतर जो है वो पूछा है, मोटा मोटा ये समझे आप। ठीक है, तो अंतर निकालने के लिए दोनों का मान पता होना चाहिए, तो वही मान हम निकाल रहे हैं, है ना। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आर कितना है हमारे पास? 5।
5%। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 5/100 मतलब 1/21, 5 दूनी 1/20, है ना। मतलब जो वैल्यू है हमारे पास, मान है जो 20 से कितना हो रहा है? 21। राशि जो है हमारे पास 20 से कितनी हो रही है? 21। अभी टाइम कितना है? 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है। अभी जब 20 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आएगा? 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। बहुत आसान है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, और बाकी 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितना आया हमारे पास? 1,60,000, है ना। इसको सीधे डायरेक्टली लिख देता हूँ। हमारे पास आया 1,00,000, पैनी कहाँ गया? ये हो रहा है 1,60,000। 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। अभी हम क्या करेंगे? 21 का 4 टाइम निकालेंगे। 21 का 4 टाइम कैसे आएगा भाई? ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे कुछ टाइम ही लेगा, मैं बताता हूँ। 21 को कैसे लिख सकते हैं हम? 21 को लिख सकते हैं 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। अभी क्यूब तो पता है नहीं हमें, तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर निकालेंगे। 21 गुणा 21 कितना हो गया? 4 4 1। अभी ये 2 21 का क्या हो गया? 4 4 1, 441। अभी हम क्या करेंगे? 441 की गुणा 441 से कर लेंगे, है ना। 441 की गुणा 441 से कर लेंगे। कितना आएगा? 4 कम 4, वो 1 4 4। बहुत सरल है। 4 कम 4, 4 चौको 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 4 चौको 16 और 1 17। सेम यही डिजिट आ जाएगी क्योंकि सेम है। ठीक है। इसको प्लस कर लेंगे। कितना आएगा? 1 4 4 8, 6 4 10 4 14, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 4, हासिल लगा 1, 7 8 और 1 9 1। कितना आया? 19 4 4 8 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,94,481। ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 1,94,081, है ना। यहाँ पर कितना आया था हमारा? 1,00,000 कितना आया था देख लेते हैं एक बार। हमारे पास वैल्यू आई है 1,94,481, है ना। तो राशि इतने से बढ़ के इतनी हो रही है। कितनी बड़ी? बहुत आसान है माइनस करना। 16 17 18 19, 3 4 4 8 1, है ना। अभी हमारे पास क्या दे रखा है? 16 1,60,000 का मान दे रखा है। 1,60,000 का मान दे रखा है। कितना? इतना। ठीक है। तो एक का मान, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड कर देंगे। तो एक का मान हो जाएगा हमारे पास, चलो नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। ठीक है। 1,60,000 का मान दे रखा है 2,20,000। ठीक है। हमारे पास वैल्यू है 1,60,000, 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है। इसके मान कितना दे रखा है हमारे पास? 2,20,000 रुपये। 1 2 3। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी, इसको काट लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो गए, चौथा जीरो से चौथा जीरो गया। एक की वैल्यू आई हमारे पास, 2 से जाएगा 2, 11/8। ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी किसकी है? वैल्यू निकालनी है 3,00,000 क्या है, 34,481 की। ठीक है। किसकी? इसकी। यही तो है हमारा ब्याज। ठीक है। 34,481 तो निकाल लेते हैं। इंटू इंटू 34,481, यही वैल्यू थी। एक बार चेक कर लेते हैं। 34,481, हाँ ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो गया? गड़बड़ हो रही है थोड़ा। ये प्रश्न थोड़ा लंबा है ना, और जगह हमारे पास है कम। तो 11 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं क्या? बहुत आसान है। कैसे करते हैं? 3 4 4 8 1, एक स्थान छोड़ के यही संख्या लिख देंगे। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है ये। कितना आएगा? 1 8 और 1 9, 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 4 8 और 1 9, 4 3 कितना होता है? 7 3, बट्टे में कितना है? 8। इसको 8 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी? हमारे पास आएगी 8 चौको 32, हासिल लगे 5, 8 7 56, 57 58 59, 3 8 चौको 32, है ना। 8 एकम 8 और 1 0।
पॉइंट का नहीं लेंगे हम, ठीक है। इतना ही सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 2 ब्याज आ चुके हैं। पहला, जब हमने छमाही ब्याज दर जो है छमाही लगाई थी, ठीक है। ब्याज दर हमारी छमाही थी, तो कितना ब्याज आया हमारे पास? 4, 7, 4, 10, ठीक है। कितना है ये? 47,410। अभी जब हमने वार्षिक संयोजित किया था ब्याज, तो हमारे पास ब्याज कितना आया था? ब्याज आया था हमारे पास, चेक कर लेते हैं, ये रहा कितना, 46,200। इसको यहाँ लिख देते हैं, 46,200, 46,200। अभी हमें क्या, हाँ, प्रश्न में हमसे क्या पूछा था, एक बार आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न ने हमसे पूछा था उधारकर्ता द्वारा बचाई गई राशि क्या होगी, ठीक है। तो उधारकर्ता कितनी राशि बचा रहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है, ठीक है। वार्षिक ब्याज माइनस छमाही ब्याज, यही राशि तो बचाएगा, क्योंकि उधारकर्ता तो एक ही है। वो अलग अलग कंडीशन में ब्याज ले रहा था ना कंपनी से, है ना। तो जब कंडीशन पहली थी हमारे पास, उसमें उसने कितना ब्याज दिया? 47,410। और दूसरी कंडीशन में उसने कितना ब्याज दिया? 46,200। तो अभी उसने कितनी राशि बचाई? उसने राशि बचाई है 47,410 माइनस 46,200। इसको माइनस करेंगे, हमारे पास कितना मान आएगा? हमारे पास आएगा 1210 लगभग, है ना। ये 0, 1, 4 में से 2 गया 2, 7 में से गया 1, ठीक है। 1210 ऑप्शन नंबर कौन सा देखते हैं? 1210, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 1211। सिर्फ एक का ही फर्क पड़ा पॉइंट छोड़ने से, ठीक है। अब पॉइंट अगर हमें कब छोड़ना है, अगर यहाँ पर हमें दिया होता 1210, 1211, 1212, 1213, तब हम पॉइंट भी लेते, ठीक है। अभी हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? 1211, फिर 1400, फिर 1300, फिर 1100, मतलब 100 का अंतर है। पॉइंट में इतना अंतर नहीं आता। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारा आंसर कितना है? 1210, ऑप्शन नंबर ए, ये रहा। धन्यवाद। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, आप सोच रहे होंगे इसमें इतना टाइम लग रहा है, इससे बढ़िया हम छोड़ दें। तो टाइम इसमें आपको समझाने में लगा है। अगर मैं इसको डायरेक्ट ही करता तो मेरे को लगभग 3 या 3.5, ज़्यादा में ज़्यादा अगर टाइम लगता तो 4 मिनट लगते, है ना। कितने मिनट लगते? 4 मिनट। और 4 मिनट 2 नंबर के लिए बहुत होते हैं, क्योंकि चलो, धन्यवाद।